बुज़ुर्गों के लिए इन्होंने इस समर्थ के माध्यम से मुहिम चलाई है, वो बहुत ही ज़रूरी था। आज जिस समाज में बुज़ुर्गों की जो स्थिति बनी हुई है, उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए ये एक टोल फ्री नंबर लेकर आए हैं, जिस पर कोई बुज़ुर्ग कभी भी अपनी हर तरह की समस्या का समाधान कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उसमें मुझे लगी कि अगर उस बुज़ुर्ग को बोरिंग फील हो रहा है या वो किसी से बात करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी वो उस नंबर पे कॉल कर सकता है और वहाँ बैठा इंसान उनसे बात करेगा और उनके समय को इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो बुज़ुर्गों की एक तरह से मदद करने को वो है। क्या कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ ऐसा वाक़या? जी जी जी, बहुत सारी एक्सपीरियंस है। मैं जैसा बताया मैं जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान और झारखंड कम्युनिटी मीटिंग करता रहता हूँ। काफ़ी बुजुर्ग जो हैं, चाहे वो पुंछ में हो, चाहे वो करगिल में हो, चाहे वो गढ़वा में हो, चाहे वो पलामू में हो। अभी मैं एक बात कर रहा था, बहुत ही बुजुर्ग है, जम्मू में वो हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। उन्होंने हमें कहा कि सर मेरे पास सब कुछ है बट मेरे को बात करने वाला कोई नहीं। तो इस तरह की समस्याएं भी बहुत है समाज में। मतलब ये समस्याएं अब आम होती जा रही हैं। कल ही हमने गढ़वा में रांची में ही देखा, एक बुजुर्ग महिला, उसको लावारिस पाई गई, उसको हमने एडमिट कराया। एक पलामू में बुजुर्ग लहूलुहान पड़े हुए थे, उनके हमारी जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी देवघर में गया था, देवघर में वहाँ के अच्छे अधिकारी हैं, मैं नाम उचित नहीं समझता बताने का, बट उन्होंने कहा कि एक अच्छे संभ्रांत लोग अपने माँ बाप से जिस दिन उन्होंने उनके नाम घर कर दिया, 10 दिन के अंदर उनको घर से बाहर कर दिया। तो ऐसी घटनाएं बहुत है, बहुत एक्सपीरियंसेस है। और मैं बताऊं, ऐसी एक्सपीरियंसेस कल छोटे गांव में नहीं मिल रही हैं आजकल, ये बड़े बड़े शहरों में मिल रही हैं और 2 टियर 3 टियर टाउन में मिल रही हैं। और मुझे सुन के दुख होता है कि आखिर हम लोग भी तो किसी के बच्चे हैं, तो जिस तरह से हम बच्चे हैं हम उनकी सेवा उसी तरह से करना चाहते हैं। कल ही मैं यहाँ पे बोकारो में जो मेरा चीरा चास में ऑफिस है राजेंद्र नगर में, वहाँ पे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप इसको एक ऐसा सेंटर बनाइए जिसमें हम आके अपना समय व्यतीत कर सकें। तो हमने ये सोचा है कि अगर हमें ये सहायता मिलती है तो हम इसको मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे जो डे केयर की तरह होगा, जो लोग आएंगे यहाँ पे खाना पीना जो भी करना है, खेलना चाहें, ताश जो भी करना चाहें, मतलब अपना वो समय बिता सके, अपने आप को एंटरटेन कर सके। जी जी जी। क्योंकि खासकर एक मैं कहना चाहूँगा कि बोकारो शहर के साथ ये स्थिति है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ें, अच्छी पढ़ाई है, अच्छी पढ़ाई की उन्होंने, और वो फिर नौकरी के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए वो बोकारो के बजाय दूसरे शहरों में चले गए और उनके माता पिता यहाँ रह गए। तो ये समस्या यहाँ पर है, आम हो गई है कि ये बुजुर्गों का शहर बनता जा रहा है। जी जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी बुजुर्गों से बहुत इंटरेक्शन होता है, क्या लगता है कि मतलब किन वजहों से वो ज़्यादा परेशान रहते हैं और क्या इसका कोई उपाय है, कोई मतलब इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए कि ये जो एक सामाजिक ताना बना है वो फिर से वैसा ही बना रहे? या बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों को जो चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग घर के एक समय में सबसे बड़े मुखिया होते हैं, और आज के जब उनको रिटायर हो गए हैं या लाचार भी हो गए हैं किसी अपने अंग से या बीमारी से, उनको अगर हम थोड़ी इज्जत दे दें, थोड़ी उनसे पूछ लें उनसे कि आप कैसे हैं, उनके साथ अगर हम जैसे अपनी नौकरी के लिए समय निकालते हैं, अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, तो उसके लिए भी समय निकालें, उनको भी अपने दिनचर्या का एक पार्ट बना लें। तो मुझे लगता है कि उसी से वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो बातचीत, जी, पैम्परिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये भी लगती है कि बुजुर्ग के पास जो एक्सपीरियंस है, जो उसके पास अनुभव है, वो तो रिजर्वायर है। उनके पास जो हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैं मैनेजमेंट पढ़ा हुआ हूँ, मैनेजमेंट भी पढ़ता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट सीखने को मिलता है तो अपने माँ बाप से मिलता है, अपने सास ससुर से मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा और दरख्वास्त करूँगा, आग्रह करूँगा अपने समाज के नौजवान साथियों से
कि बुजुर्गों को बुजुर्ग ना समझो, उनको लाइबिलिटी ना समझो, वो हमारे धरोहर है। और उनके साथ अगर हम 10 मिनट आधे घंटे बात कर लेंगे तो हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, हम कुछ कम नहीं पड़ेगा। हमारी जो न्यायबोध है हमने एक वीक में 2 दिन का ऐसा प्रोग्राम किया है कि हम केवल बुजुर्गों से ही मिलेंगे। हम 10 लोगों को लेके, बच्चों को लेके उनके आसपास जाते हैं, बड़े बड़े पार्क में उनको बुलाते हैं, वहाँ रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट भी करते हैं, वहाँ अंताक्षरियाँ भी खेलते हैं, उनके साथ बहुत सारे गेम खेलते हैं और वो बच्चों के साथ बहुत खुशहाल रहते हैं। तो इस तरह की मुहिम हम पूरे देश में चलाना चाहते हैं। बोकारो एक बुजुर्गों के शहर के अलावा एक शैक्षणिक संस्थानों का विषय है। यहाँ बहुत ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं जो दुनिया के हर एक कोने में मेरे को बोकारो के लोग मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन। तो बोकारो बुजुर्गों का शहर है, इसका मतलब ये भी है कि वही बुजुर्गों ने हमें ये माइंड दिया है। अब हमको माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है और उस माइंड सेट के साथ उन बुजुर्गों की देखभाल करनी है। तो मैं आग्रह करूँगा समाज से, आग्रह करूँगा आपके माध्यम से, टाइम्स मीडिया के माध्यम से, जो कि आए और इतना समय दे रहे हैं, कि लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाकर न्यायबोध फाउंडेशन की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ अगर किसी भी रूप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एक ऐसी यहाँ पे हम सेंटर बनाए, केवल राजेंद्र नगर के लिए नहीं, पूरे बोकारो के लिए। वो आए, बैठे, बात करें। स्कूल और शिक्षा संस्थाओं से मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी एक दिन महीने में बुजुर्गों के लिए अपना समय न्यौछावर करें और बच्चों को उनके साथ समय, क्योंकि सर आजकल जो पढ़ाई है, देखिए मैं पढ़ाई की बात से पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे बड़ा बार बार याद आता है, आजकल सबसे जो कमी है सर वो शिक्षा की नहीं है। आजकल सभी शिक्षित हो गए, सब बच्चे बहुत तेज हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं। आजकल मोरल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और मोरल एजुकेशन केवल बुजुर्ग ही दे सकता है। हमारे उनका जो तजुर्बा होता है, उनकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसमें काफ़ी गहराई होती है। उस गहराई को अगर हम बच्चों तक पहुंचा दें तो आई थिंक स्कूल से ज़्यादा वो सीख पाएंगे। आपने देखा होगा कि आजकल अभी कल ही मेरे एक मित्र आए थे, वो बता रहे थे कि 10th का रिजल्ट नहीं आया, उसके पहले एक बच्चा हैंग कर गया। वो बहुत बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था, बहुत पैसे वाले माँ बाप का बेटा था, सब सुविधा थी, बट उसकी इतनी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है थी कि उसने हैंग कर दिया, तो अपने घर में ही मार लिया। तो ये अगर बुजुर्ग होते, बुजुर्गों के साथ समय बिताता, हार और जीत दोनों जिंदगी का पहलू है। और जब तक बुजुर्ग नहीं होते हैं सर, हम यंग लोग केवल भागने के रेस में लगे रहते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है। और बुजुर्ग एक ऐसा माध्यम है, ऐसा एक दिशा निर्देश, आशीर्वाद जिसको बोलते हैं हम सर, आशीर्वाद का बड़ा महत्व होता है जीवन में। हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे जो चीज़ हमारे दादा दादी और नाना नानी से सीखते हैं, मुझे लगता है वो स्कूल में इस बात। इसीलिए बुजुर्गों का ही कोर्स जरूर होना चाहिए हर स्कूल और यूनिवर्सिटी में। मैं JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे एक नानी होती है हमारे कैंपस में, उनको हम कैंपस नानी बोलते हैं। और कैंपस नानी आकर अलग अलग इनफॉर्मल वे में, फॉर्मल वे में नहीं, वो मिलती हैं, बच्चों की बात सुनती हैं, उनसे खुल के बात करती हैं, वो अपने घर की बात बताते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो मानसिक संतुलन बनाए रखना आज के युग में जो हम इतनी महत्व समझते हैं उसके लिए बुजुर्गों की मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ा अहम रोल है। और इसलिए बुजुर्गों को साथ में परिवार के साथ, कोई बुजुर्ग के लिए मुझे नहीं लगता कि वृद्धाश्रम की जरूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब एक बच्चा जो होता है वो अपने दादा दादी से ज़्यादा खुल के बातें करता है बनिस्बत कि वो अपने माँ बाप से बात करता है। सही। और वो जब खुल के बात करता है और अपनी समस्या को रखता है तो जितना समस्या का निदान एक माँ बाप कर सकते हैं उससे बेहतर उनके दादा कर सकते हैं। इसकी वजह होती है कि उन्होंने ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव को देखा हो। एकदम सही बात है सर। समाज में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है जो कि आज देख रहे हुए लोग संबंध विच्छेद कर लेते हैं, जिसको कि हम लीगल में डाइवोर्स की बात करते हैं। सर जीवन को जीने के लिए संबंध बनाने की ज़रूरत है, संबंध विच्छेद करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो होते हैं बुजुर्ग होते हैं और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग इसलिए होते हैं कि उन्होंने हमें पैदा किया, उन्होंने हमें बढ़ाया है। तो मैं बार बार अपने मीटिंग में बोलता हूँ, अपने भाषण में बोलता हूँ कि बुजुर्गों से हम हैं, हम बुजुर्ग, वो हमारे से नहीं है। तो ये अगर बात हम समझ लें
इस तरह की अगर मुहिम अगर चलाएं हैं समाज में और उनको बताएं कि हम चाहे जितना व्यस्त हों, अपने लिए वीक में जैसे एक दिन फैमिली के लिए हम बोलते हैं, हम एक दिन बुजुर्ग डे जरूर मनाएं। बुजुर्ग डे मनाने की ज़रूरत ये नहीं है कि उनको आप जाके गिफ्ट दे दें, ये बुजुर्ग डे नहीं होता है। बुजुर्ग डे बनाने का मतलब ये है कि आप जाके उनके साथ पूरा दिन बिताएं, समय निकालें। उनको गिफ्ट की लालसा नहीं है, गिफ्ट की लालसा नहीं, वो प्यार की लालसा है। प्यार की लालसा है, अभिलाषा है उनको कि हमारे बच्चे आके उनके साथ बैठे, बात करें, पुरानी बातें करें, क्योंकि इससे बड़ा गिफ्ट दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। और हमारे रिसर्च भी हम करते रहते हैं बुजुर्गों के, हमने ये पाया कि बुजुर्ग में जो लालसा है वो लालसा एक बच्चे की तरह होता है। बच्चे की जो इच्छा शक्ति होती है, बच्चे की जो अभिलाषा होती है, उस अभिलाषा के वो भी उनमें भी होती है और उसके वो सच्चे अधिकारी भी हैं। मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए, वो शायद हम कर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए, वो उतना नहीं कर पाए। आज हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अच्छी नौकरी पे होते हैं, समाज भी बदल गया है, और उनको जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए बहुत अनफॉर्चुनेटली के साथ नहीं मिल पा रहा। ये बहुत दुख और बड़े भरे दिल से मैं कह रहा हूँ, ये केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे माँ बाप का देहांत हो गया है, कि अपने चाहे वो सास ससुर हों या मेरे चाचा चाची हों या मेरे जो भी बुजुर्ग हैं उनके साथ समय बिताऊँ। यहाँ पे मैं इसलिए 2 महीने 3 महीने आता हूँ कि मेरे बुजुर्गों के साथ रहने का मौका मिल जाता है। और मैं देखता हूँ जिस दिन मैं आया था उस दिन उनकी हालत ठीक नहीं थी और आज वो काफ़ी खुश है। तो ये एक सारा एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी दवाई से नहीं आ सकती, वो एनर्जी विटामिन से नहीं आ सकती। ये विटामिन शायद हम ही लोग दे पाएंगे, तो इस विटामिन को देने का जरूर प्रयास करना चाहिए। तो ये हैं राजीव रंजन दुबे। आज हमने बात करके इनके तजुर्बे से बहुत कुछ जाना कि इन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह से ये इन समस्याओं को निदान कर रहे हैं। बने रहें द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं सुखी। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।